1:05 पर पहलगाम के आतंकी हमले का बदला लेने के लिए शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार आधी रात 1:05 पर पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के भीतर मिसाइल स्ट्राइक शुरू की। भारत से फाइटर जेट्स राफेल और मिराज ने अलग अलग जगहों से उड़ान भरी। इन फाइटर जेट्स में स्कैल्प ईजी और हैमर मिसाइल लोड थे। इनके लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के टारगेट्स लॉक कर दिए गए। 1:05 में फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और इसके कुछ ही देर में 9 जगहों पर 21 आतंकी ठिकानों पर धमाके शुरू किए गए। भारत के फाइटर जेट्स ने कुल 24 मिसाइलें दागी, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। पाकिस्तान की आर्मी को कुछ समझ आता, उसके रडार नींद से जागते उससे पहले ही 25 मिनट में ऑपरेशन खत्म हो गया और आतंकियों के 21 चमचमाते ठिकाने खंडहर बन गए। पाकिस्तान में देर रात ये धमाके हुए और उसी वक्त से मातम छा गया। सुबह होते होते धमाके कहां हुए इसकी लिस्ट भी सामने आने लगी। जिन 9 इलाकों में 21 आतंकी ठिकानों पर हमले हुए, उसमें पहले नंबर पर मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप था। ये पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इस कैंप में सोनमर्ग और गुलमर्ग हमले के आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी। दूसरा टारगेट मुजफ्फराबाद का सैयदना बिलाल कैंप था। यहाँ जैश ए मोहम्मद का टेरर कैंप था। यहाँ जंगलों में छिपने और छिपकर आतंकी हमला करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये हथियारों और विस्फोटक का सप्लाई केंद्र भी था। भारत का तीसरा टारगेट पीओके के कोटली में गुलपुर कैंप था। यहाँ पर एलओसी से 30 किलोमीटर दूर लश्कर का बेस कैंप था। पिछले वर्ष 9 जून 2023 को जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थ यात्रियों पर हमला हुआ था। उसकी साजिश इसी कैंप में हुई थी। अब यह बेस कैंप खंडहर बन चुका है। भारत का चौथा टारगेट भिंबर में आतंकियों के बरनाला कैंप पर था। यह सिर्फ एलओसी से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ लश्कर के आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। भारत का पांचवा टारगेट कोटली का अब्बास कैंप था। ये एलओसी से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है। फिनाइन आतंकी यहीं तैयार होते हैं। यहाँ 15 आतंकियों को ट्रेनिंग देने की क्षमता थी। भारत का अगला टारगेट पीओके से और आगे पाकिस्तान के सियालकोट में था। यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर से 6 किलोमीटर दूर सर्जल कैंप पर हमला किया गया। यहाँ उन आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी जिन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस पर हमला किया था। 7वां टारगेट भी सियालकोट में ही था। यहाँ के महमूना जाया आतंकी ट्रेनिंग सेंटर को उड़ा दिया गया। ये जगह भारत की सीमा से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। ये हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप है। पठानकोट बेस पर हमले की योजना यहीं बनाई गई थी। भारतीय मिसाइल अटैक का 8वां टारगेट मुरीद के मरकज तैयबा था। भारतीय बॉर्डर से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर लश्कर तैयबा का यह बड़ा कैंप है। मुंबई के 26/11 हमले के गुनहगार कसाब और हेडली को यहीं ट्रेनिंग मिली थी। और भारत का आखिरी टारगेट पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द देने वाला था, जो पंजाब के बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह कैंप था। ये एलओसी से करीब 100 किलोमीटर दूर है। ये जैश के आतंकियों का रिक्रूटमेंट का बहुत बड़ा सेंटर है। भारत में कई हमलों की योजना यहाँ बनी थी और सबसे ज्यादा दर्द पाकिस्तान को यहीं से मिला है, क्योंकि यहाँ जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर के परिवार के कई सदस्य भी मारे गए हैं। पाकिस्तान के आतंकियों ने पहलगाम में भारत की महिलाओं के सिंदूर उजाड़े थे।